कुछ लोग, हम अक्सर एक विचार कहते हैं, वो बड़ा विचित्र बात है, कई लोगों को थोड़ा बुरा भी लगता। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिन चंद्रमा जब तक समुद्र में रहा तब तक समुद्र को यही लगता था कि ये चमकने वाली मछली है, और जब वो गगन में जाकर के प्रकाशित होने लगा तब पता लगा कि अरे भाई, हम जिसे मछली समझ रहे थे ये तो बड़ी अद्भुत चीज है। आज भी समुद्र का चंद्रमा के प्रति खिंचाव, विज्ञान भी इस बात को मानते हैं कि दोनों में आपस में बड़ा खिंचाव, ज्वार भाटा का आना, मनोविज्ञान ने भी, विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि की है। ऐसे ही होता है हम सबके बीच में भगवान का। मनुष्य तन पा करके हम अपनी माया प्रपंच झंझट, अच्छा इसका मतलब ये भी नहीं कि हम तुम्हें बैरागी बनाना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल भी विचार ना करना। ना हम तुमको त्यागी बनाना चाहते हैं, हम ना तुमको बैरागी बनाना चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम संसार में तो रहो पर संसार के मत रहो, जगत में रहो पर जगत के मत रहो, जगत में रह करके जगत के ना रहकर जगत रहो, ये चाहते। माया छोड़ने के प्रवचन हम इसलिए नहीं सुना रहे क्योंकि हम खुद माया लेते हैं, तो माया छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं। माया पकड़ना या छोड़ने का कोई विषय नहीं। बात ये नहीं है कि आप कितनी माया में फंसे हैं, फंसे। जैसे सोने के ऊपर एक विज्ञान है कि आप कितने हावर्स सोते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना गहरा सोते हैं ये महत्वपूर्ण है। कई बार हम 10 घंटे भी सो लेते हैं, फिर भी जब उठते हैं तब ऐसा लगता है जैसे 4-5 दिनों से सोए ना। बहुत बार 1 घंटा सोने के बाद ऐसी फ्रेशनेस आती है कि मानो हम तो पूरी रात सोते रहे हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना सोते हैं। आओ शास्त्री, एक कुर्सी ले आओ शास्त्री, विराजो। विराजो, विराजो, धन्यवाद, आप ठीक हो। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना सो रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कितना गहरा सो रहे हैं। उसी प्रकार आप जगत में रहो, सभी रिश्ते नाते जो आप निभा रहे हो सभी निभाओ, बिल्कुल भी उनको मत तोड़ो। बस एक सूत्र को बना लो कि जितने भी जगत के रिश्ते हैं ये सब यहीं मिले हैं, तो यहीं छूटना है। एक परमानेंट, मरने के बाद भी वो रिश्ता कायम रहना है, बस उससे नाता जोड़ना है। कभी तेल की बूंद को देखना, तेल की बूंद बड़े समुद्र में गिर जाए, वो ऐसा इतरा करके चलती है कि बड़ी बड़ी लहरें उसका बाल बांका नहीं कर पाती हैं, इतराती रहती, लहराती रहती, इठलाती रहती। ऐसे ही तुम संसार में तेल की बूंद की तरह रहो संसार में, इतराते रहो, इठलाते रहो। जहां मन करे वहां जाओ, जिसके साथ बैठने को मन करे वहां बैठो, पर इतने पक्के बन करके बैठो, अंदर से इतने पक्के होकर के बैठो। बाहर से तो संसारी रहो पर अंदर से सन्यासी हो जाओ। बाहर से तुम जगत के हो जाओ पर अंदर से जगदीश के हो जाओ। बाहर से जगत के रहो, जिसको मिलो तो उसको ये लगे कि ये अपने ही आदमी, पर अंदर से तुम मान लो कि यहाँ अपना कोई है नहीं। जिसको तुम मिलो उसे ये जरूर लगे ये अपना आदमी, पर तुम ये मान लो यहाँ अपना तो सिर्फ अपना परमात्मा है और कोई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मान लो कि यहाँ कोई अपना नहीं तो तुम भरोसा ना करो। ना ना ना, जब कभी वो उसके दर्शन का भाव करे ना, तो जब परमात्मा को देखने का भाव करे ना, जब नारायण को देखने का भाव करे, तो नारायण को मंदिरों से ज्यादा नर में देखने की कोशिश करना। तुम यदि मनुष्यों में भगवान ना देख पाओगे ना, तो मंदिरों में तो भगवान ना मिलेगा। यदि तुम मनुष्यों में भगवान ना देख पाए तो मंदिर में भगवान ना तुम्हें मिलेगा, और बाहर भगवान है नहीं। तुमने आज तक जीवन भर बाहर भगवान को खोजा, इसलिए तुम पा नहीं पाए। खोजा सारा जहां
पता तेरा पाया नहीं, अब पता तेरा पाया तो पता मेरा नहीं। यदि आप उसको बाहर खोजोगे तो पा नहीं पाओगे। परमात्मा आउटसाइड का विषय नहीं है, इनसाइड का विषय, वो तो अंदर है। हमारे एक संत कहते हैं, घूंघट के पट खोल तो ये पिया मिलेंगे। अंदर का पट खोला कि परमात्मा दिखाई पड़ा, अंतस्मय, बाहर में नहीं। तो आज की बात में हम विराम करने के पूर्व एक सूत्र आपको देना चाहते हैं। चाहे लंदन में रहो, चाहे जहां रहो, पर परमात्मा के बंधन में रहो। लंदन में भले ही रहो, पर हनुमान जी के बंधन में रहो। हाँ, बंधन में मत रहो, सावधान। लंदन में रहो, बंधन में मत रहो, बंधन में रहो। बंधन में रहोगे तो पा जाओगे, बंधन में रहोगे तो पछताओगे, लंदन में रहोगे तो सिर्फ भोग पाओगे। लंदन में रहोगे तो सिर्फ भोग मिलेगा, वासना मिलेगी। लंदन में वासना मिलेगी, पर बंधन में रहोगे, लंदन में रहकर बंधन में रहोगे तो उपासना मिलेगी। लंदन में रहकर के बंधन में रहोगे तो उपासना मिलेगी। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें वासना पकड़ना है या उपासना पकड़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ छोड़ना है, छोड़ना भी कुछ। भगवान जो कराए सो करते रहो, बुरा मत करो। हमसे कोई पूछे कि जीवन कैसे जीना चाहिए, ऐसे जियो कि चींटी को भी धक्का ना लगे। जीवन कैसे जीना चाहिए, ऐसे जीना चींटी को भी धक्का ना लगे, बस ये जीवन है। और तुम्हारे द्वारा यदि चींटी को भी धक्का लग गया तो तुम बड़े बेहोश आदमी, तुम बड़े निर्दयी आदमी। ऐसा जीवन जियो चींटी को भी धक्का ना लगे। राम मन को मारते रहे पर जन को तारते रहे, मन को मारते रहे पर जन को तारते रहे। इसलिए आज के सूत्र में आप लोग खूब लंदन में रहो, पर हनुमान जी के बंधन में तो मत छोड़ो। और ये सबके भाग्य में नहीं है। आप ये ऐसा समझ लेना कि भगवान की बड़ी अनुकंपा है कि ये सबके भाग्य में होवे, ना ना ना। आपके ही भाग्य में स्पेशल है। ये जो भगवान को जान पा रहे हैं, भगवान जिनको जना रहे वही जाने। जे देह जनाई जानत तुम्हें हुई जाई। प्रयागराज में जाने से, गंगा नहाने से लोग कहते हैं मुक्ति मिल जाती है, पर सब आदमी प्रयाग नहीं जा पाते। और इसलिए नहीं जा पाते हैं कि यदि सब व्यक्ति प्रयागराज चले जाएं तो नरक की दुकान भी तो बंद हो जाएगी। दोनों बराबर चल रही हैं, इसलिए दोनों चलती रहनी चाहिए। तो तुम पड़ोसी को देख करके विचलित ना हुआ करो कि बताओ वो इतना पापी आदमी, कभी भजन नहीं करता है, वो कभी सीताराम नहीं जपती, कभी दान पुण्य नहीं करती, कभी कथा सुनने नहीं जाती, फिर भी बताओ कैसी इठलाती घूम रही, कैसा इठलाता घूम रहा है। अरे उसकी छोड़ो, उसकी निजी जीवन में उससे पूछो उस पर क्या गुजर रही है। आप अपना करते रहो, हम अपने मस्त राम मस्ती में सीताराम। हाँ, अब दुनिया के बारे में नहीं लेना देना कि वो कैसे, वो भगवान की, वो भी भगवान की देन है। भगवान, अब देखो भाई, खेल पूरा करने के लिए यदि खेल खेलना है गेम, तो दो पार्टी होना बहुत जरूरी है, एक पक्ष एक विपक्ष। चाहे क्रिकेट का खेल होवे, चाहे फुटबॉल का खेल होवे, या फिर जीवन का खेल होवे, सब में दो पार्टियां जरूरी हैं। ऐसे दो प्रकार के लोग हैं भगवान की लीला के लिए, एक आस्तिक एक नास्तिक। लेकिन हम तीसरे प्रकार की व्यक्ति चाहते। पूछो कैसे? ना हम तुम्हें आस्तिक बनाना चाहते, ना हम तुम्हें नास्तिक बनाना चाहते, हम तुम्हें वास्तविक बनाना चाहते। अच्छा, वास्तविक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल, जो हो वो रहो। विश्वास, देखो, अंधविश्वास, विश्वास रखो पर अंधविश्वास मत रखो। तुम श्रद्धा रखो हम पे, संतों पे, भगवान पे, पर अंधश्रद्धा मत रखो। अंधश्रद्धा के चक्कर में नहीं तो तुम भी तपोगे और तुम्हारा मन खिन्न होगा, तुम्हारी आस्था टूटेगी, तो तुम 10 की भी आस्था तोड़ दोगे, 10 की भी आस्था तोड़ दोगे। इसलिए विश्वास तो हम पे करना, अंधविश्वास मत हम पे करना। श्रद्धा हम पे रखना, अंधश्रद्धा मत रखना, देख करके। और हमारा उद्देश्य इतना है, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें मन की बात बताने नहीं आए, ना तुम्हारी लुगाई के बारे में बताने आए, ना तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बताने आए, ना ना ना। हम तुमको सिर्फ जगाने आए हैं कि तुम अभी तो हमारे सामने बैठे, या हम हैं, जिंदा हैं, हम तुम्हें बता देंगे, चमत्कार दिखा देंगे, पर कब तक? हम हटेंगे फिर अंधेरा तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। इसलिए एक काम करो, हम जलते हुए दिया है, तुम भी अपने दिया की बाती हमसे जोड़ लो, अपना दिया तुम खुद जला।
उसका परिणाम ये होगा कि हम भले ही ना रहें, फिर भी तुम जलते रहोगे, तो अपने दिया के उजाले में चलते रहोगे, अपने दिया के उजाले। अब आप पूछोगे गुरुजी वो जलाना कैसे है दिया, आपका दिया कैसे जल रहा? हमारा दिया बस एक बात पे जल रहा, हम हनुमान जी के हैं, हनुमान जी हमारे हैं, बस इस बात पे दिया जल रहा। यही तुमको करना है, ये तुम कर लोगे कि हम हनुमान जी के। अब तुम कहो महाराज हम तो हनुमान जी के ठटरी के भाई, फिर तुम इधर क्यों? नहीं हो। यदि किसी आदमी को ज्ञान हो जाए तो वो फिर लाइब्रेरी थोड़ी पढ़ने जाता। 8वीं कक्षा तुम पास कर लो, फिर 8वीं में थोड़ी बैठोगे, 9वीं में बैठोगे। 10वीं पास कर लो तो 10वीं में थोड़ी आदमी बैठता है, फिर 11वीं में बैठता है, फेल होने वाला बैठता है। तो जो आदमी हनुमान जी का हो जाता है वो दर दर थोड़ी भटकता है। जो एक गुरु का हो जाता है फिर दर दर थोड़ी भटकता है। एक का हो गया, कहानी खेल है, कहानी खत्म है। अब पा लिया सो पा लिया, अब क्या पाना? अब जिसने भोजन कर लिया फिर दोबारा थोड़ी भोजन करे। बीज एक बार बो दिया, अब दोबारा थोड़ी बोया जाता है। हाँ, बीज खत्म हो जाए, मर जाए, जमे ना, फरे ना, भरे ना, तब भैया दोबारा बीज बोया जाता। इसलिए तुम कहोगे हम तो हनुमान जी के, अभी नहीं हो, आधे अधूरे हो, इसलिए आधे अधूरे तुम्हारे काम भी हो रहे। अच्छा, पूरे कैसे हो? मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। बस हम कल जहाँ बैठे थे वहां गए थे लंदन में, संसद में। आसिफ भाई भी आप भी थे, बहुत अच्छे से। तो बहुत लोगों ने हमको बताया कि आपने भी अपना परिचय बताया, बोले हम हैं तो पाकिस्तानी पर हम गीता को पढ़ते हैं, बल्कि तुम भी बहन पाकिस्तानी। हमें ध्यान आ गई, एक बार तुमने हमसे प्रश्न किया था, हम वैसे भी पाकिस्तान हमारे साथ परमानेंट है। उसके पीछे रीजन भी है कि पाकिस्तान अपना है। तो हम बैठे थे, तो जब वहाँ पर तो हम मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। बहन जी भी थी, बहुत अच्छा उद्बोधन उन्होंने भी दिया। मेयर हैं आपने भी बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। तो हम मन ही मन कह रहे थे कि देखो तो भगवान की कृपा कितनी महत्वपूर्ण होती है, गुरु कितना महत्वपूर्ण होता है। एक साधारण से आदमी को भी लंदन के लोगों को समझाने के लिए भेज देता है, बोलने के लिए। हमारे जैसा गांव का आदमी, जहाँ सरपंच भी हमारी सुनते नहीं थे, आज बताओ तो लंदन में तुम लोग हमारी सुन रहे हैं। बल्कि तुम्हें आश्चर्य नहीं होगा, हमें अपने आप पे आश्चर्य इस बात पे है कि हमारा ईश्वर कितना बलवान है। क्योंकि हमें अपनी औकात पता है कि हमारी औकात क्या थी और क्या है, फिर भी उसकी दया देखो। हम जहाँ रहते हैं, हमारा एक छोटा सा गांव है भारत में, गड़ा गांव, और हमने अपनी जीवन के लगभग 12-13 साल घर घर आटा मांग करके जीवन जिया। पिताजी कुछ करते नहीं थे, छोटी बहन थी, उनसे छोटा भाई था, तो घर घर जाते थे, आटा मांगते थे। एक जोड़ी कपड़ा रहता था, उसी को पजामा कुर्ता रहता था, रात को धो के डाल देते थे, सुबह वही पहनते थे। माताजी एक साड़ी में 1.5 साल तक रही, और वो जब वो साड़ी फट जाती थी तो वो गांठ बांध लेती थी ताकि वो सुराग दिखाई ना दे। ऐसे जीवन जीते रहे। तो हमारे गांव में सरपंच भी हमको बैठाते नहीं थे ठीक से, साधारण परिवार था। गांव में विधायक आते थे 5 साल में एक बार, विधायक जो होता है एमएलए 5 वर्ष में एक बार आता था। अब हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, एक ही गांव में एक ही धार्मिक पीठ पर 72 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी पहुंच गए, 26 को राष्ट्रपति जी पहुंची। तो जब प्रधानमंत्री जी पहुंचे, वो बालाजी के सामने दर्शन कर रहे थे, तो हमें बगल में उन्होंने इशारा किया, बोले बताओ महिमा। 1 घंटे का उनका कार्यक्रम था, 2 घंटे तक रुके, 40 मिनट तो बालाजी के ही सामने बैठे। बोले इनकी महिमा, हमने फिर उनको बताया ये बालाजी हैं, ये सन्यासी बाबा हैं, इनकी बहुत कृपा है, ये हमारे कुल देवता हैं और यहीं हम रहे हैं, यहीं हमारा जीवन भी हुआ। तो हम थोड़े से नर्वस हो गए। तो उन्होंने हाथ पकड़ा, क्या बात है? हमने कहा हम ये सोच रहे कि हमारे यहाँ विधायक भी 5 साल में एक बार आता था, आप देश के प्रधानमंत्री हो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपको माना जाता है, बताओ आप इस छोटे से गांव में आ गए। तो हम इस बात पे कह रहे हैं, हम हनुमान जी से कह रहे हैं कि बड़ी खतरनाक पावर है तुम्हारे अंदर, बड़ी खतरनाक ताकत है तुम्हारे अंदर, बड़ी खतरनाक सामर्थ्यता है तुम्हारे अंदर कि लंक को राजा बना देते हैं, अर्श से फर्श पर बैठा देते हैं। इसलिए अंत में हम यही कहना चाह रहे कि यदि आप हनुमान जी के हो जाओगे तो दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। भगवान के यहाँ देर है,
हाँ समय लगेगा, पर भरोसा तो करना पड़ेगा। भरोसा लेकिन ऐसा हमने फिर कहा, भरोसा भगवान पे करो, इंसान पे मत करो। इंसान पे करोगे तो धोखा खाओगे, भगवान पे करोगे बहुत कुछ नहीं सब कुछ पा जाओगे। बस इसी बात के साथ आज की सूत्र को नोट कर लेना। लंदन में रहो, बंधन में, लंदन में रहो, किसके बंधन में रहो? हाँ, लेकिन बंधन में मत रहो। हाँ, बंधन का मतलब यहाँ सब अपना है, वो कुछ अपना नहीं। हाँ, इस बात पे एक प्रश्न है गुरुजी। हाँ, बको। अगर बंधन में ना रहे और अगर माँ बाप की मृत्यु हो जाए तो वियोग से पार कैसे पाए? माँ बाप की मृत्यु से वियोग से पार कैसे पाए अगर बंधन में ना रहे? मृत्यु तो किसी की बचनी नहीं, ना हमारी बचनी ना तुम्हारी बचनी, दुनिया में किसी की बचनी नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर। आप ये मान लो कि ये खिलौना है, जितने दिन चल रहा है सो चल रहा है। जिसको बचना होता है वो हवाई जहाज के प्लेन क्रैश में 260 मर जाते हैं, एक बच जाता है। और जिसको नहीं बचना होता है वो जो है थोड़ा सा धक्का बाथरूम में लगता है और गिर जाता है। तो ये ईश्वर के हाथ में बड़ी खतरनाक चीज है। लाभ हान जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। रामायण में स्पष्ट लिखा है, जन्म विवाह मरण गति सोई, जहि विधि लिखा सुतहि विधि होई। होना ही है। और देखो बुरा ना मानना, उसने भेजा है उसी ने ले लिया है, जिसका दिया उसने लिया। रही वियोग की बात, वियोग तुम्हें इस बात का नहीं है कि माँ बाप क्यों मर गए, माँ बाप से बंधन था इसलिए वियोग। आदमी को दुख से दुख थोड़ी होता है, अपनेपन से दुख होता है। अब ऐसे तो रोज न्यूज़ में पढ़ते हैं 100 मर गए 500 मर गए, पर उस 100 में कोई अपना एक मर जाए सो दुख होता है। इससे सिद्ध होता है कि मरने पर दुख नहीं होता किसी के भी, अपना मर जाए तो दुख होता है। सो तुमने अपना मान लिया इसलिए दुखी हो, और तुम भगवान को अपना मान लो, बाकी सबको सपना मान लो, सो सुखी हो जाओ। लेकिन ये कहना सरल है, उतारना कठिन है। ये बात कहना बड़ा सरल है, पर इसको जीवन में पर उतारोगे कैसे? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जायते सिल पर। बार बार अभ्यास करो, यहाँ कोई अपना हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, बाकी सब माया है, चल रहा है, खेल है, नाटक मंच है, फिल्म होती है, कई बार हीरो मर जाता है, कई बार विलन मर जाता है, लेकिन अगली फिल्म में फिर दोनों आ जाते हैं। अब फिल्म को देख करके अरे मेरा हीरो मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो फिल्म का खेल है भाई। कई बार हीरो मरा, कई बार विलन मरा, मन नहीं मरना है। अब तुम छाती कितना भी पीटो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये तो सब चलता ही रहेगा। ऐसे ही ये संसार सागर भी फिल्म है, यहाँ कई बार हम खुद मरते हैं हीरो, कई बार विलन मरते हैं, सब मरते हैं, आए हैं तो सब जाएंगे ही जाएंगे। पर कोशिश ये करो कि जब तक जिंदा रहें तब तक हमारे द्वारा मरें, जब तक जिंदा रहें हमारे द्वारा। क्या है, आप लोगों की आदत है बहुत बुरी, आप लोग जिंदा में पूजा नहीं करते, मरने के बाद पूजा करते हैं। हाँ, जिंदा में पानी भी नहीं पिलाते, मरने के बाद 300 की माला फोटो पे चढ़ाते। अभी हम जिंदा हैं तो कई लोग हमारे ऊपर कमेंट करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, वीडियो बनाते हैं। यदि हम धोखे से चले, अरे क्या गजब का महापुरुष था देखना तुम, कई चौराहे बनाए जाएंगे, मूर्तियां टांगी जाएंगी, जगह जगह याद किया जाएगा, जगह जगह पर जयकारे लगाए जाएंगे, अरे अद्भुत महात्मा थे। अब बताओ, जब तक जिंदा रहे तब तक लोग गाली देते रहे, न जाने क्या क्या कहते रहे। तो इस भारत में दुनिया में एक नई साइकोलॉजी, यहाँ जिंदों को गिराते हैं, मुर्दों को उठाते हैं। हाँ, जिंदों को गिराते हैं, मुर्दों को उठाते हैं, मर जाए 4 कंधे लगाते हैं। अच्छा, जितना मरने के बाद आदमी इकट्ठा होके आ जाता, उतनी काश जिंदा में आता तो वो मरता ना। इसलिए मरने पे बहुत ज्यादा वियोग की बात नहीं, ईश्वरी इच्छा है और ईश्वर को माता पिता मान करके जीवन जीना चाहिए। तो हमें लगता है वियोग से बचा जा सकता। वियोग से बचने का उपाय है अनुराग ही मत करो। क्या ना करो? अनुराग। अनुराग का मतलब प्रेम, प्रेम ही मत करो तो वियोग नहीं है। अब आप कहोगे बड़ी उल्टी बात कह रहे, प्रेम मत करो।
दुनिया प्रेम के लिए मरी जा रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं प्रेम तो करो पर परमात्मा से करो, जहाँ शाश्वत है वहाँ करो। और जब तक हम चाय फुरट रहे और किसी को खुजली है। देखो हमारे देश में, भारत में कुछ लोगों ने कुछ लोगों को ठेकेदार बना दिया धर्म का। इसके हम खिलाफ। कुछ लोगों का मानना है बागेश्वर बाबा आएगा हिंदू जग जाएगा। अरे भाई हम भर क्यों आए, तुम क्यों नहीं? उसी प्रकार ये जो कुरीति उत्पन्न हुई है, ये हुई है माता पिता। माता पिता बिगड़ गए तो बच्चे बिगड़ गए। हम चाहते हैं बच्चे बाद में भगवत गीता पढ़ें। भारत के माँ बाप यदि माँ गीता पढ़ना प्रारंभ कर दें, बच्चों में डीएनए अपने आप आ जाएगा। हैं? तो ये पूरी जियोग्राफी बदल जाएगी। लेकिन अब लोग हमसे कहते हैं कि हमको सनातनी बनना। क्या सनातनी तो होता ही है, कट्टर सनातनी होते ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी संस्कारहीनता का कारण है माँ बाप। माँ बाप अगर पक्के संस्कारवान रहेंगे तो बच्चे संस्कारवान बनेंगे। अब आप कहोगे महाराज हम तो संस्कारवान हैं, हमारे बच्चे नहीं है। उसका सबसे रीजन है, देखो हमारे भारत में एक चीज है, आपके यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ नहीं कर सकते। हमारे भारत में बिना बात के 4-6 बच्चों की इस बात पे पीटा जाता है कि हम बाप। और छोटे से ही बच्चों को एक आदत डाली जाती, वो पानी भी भरने जाता, माँ पानी भर लूं? हाँ भर ले। दरवाजा खोल दूं? ना खोल, रुक जा। इसके पीछे और कोई रीजन नहीं। ब्रेन को ऐसा सिस्टमैटिक बनाया जाता है कि यदि तुम छोटे छोटे काम बचपन में पूछ कर करोगे, पूछ के करोगे, ये साइकोलॉजी है। अब आपके यूके में सब स्वतंत्रता है तो यहाँ सब बिना पूछे हो जाता है। कई बार तो बच्चे ही लेके आ जाते हैं। जय बजरंग। तो घर घर गीता का पाठ तभी कराया जा सकता है जब माँ बाप के अंदर वो जुनून आ जाए। भारत से जुनून कम हो रहा है, जुनून कम हो रहा है। हमने तब तो आज बैठे बैठे एक सुविचार का आपने सुना नहीं। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक हो। भारतीयों को गीता का, भगवत गीता का आनंद नहीं मिल पा रहा है कि कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है। आसिफ भाई पाकिस्तानी होके भी मजे ले रहे हैं। कारण क्योंकि भारत वालों को ये लगता है यार ये तो है कुरुक्षेत्र, यही तो बोली है गीता, धरी तो है घर में, धरी है, पढ़ी नहीं है। और जिनने पढ़ी है उनने उतारी नहीं। कुछ लोगों ने पढ़ ली पर उतारी नहीं। रट लिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत स्वामाम का पांडवाश्चैव किम कुंभ किम कुर्वत संजय। पढ़ बस ऐसे रट भर लिया है, कुछ लोगों ने उतारी नहीं, इसलिए फलीभूत नहीं। तो जीवन में उतारना महत्वपूर्ण है। दोनों हाथ जोड़ लो। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी हनुमान की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरुजी की जय। बागेश्वराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। बालाजी को प्रणाम करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने अपने आराध्य को, अपने अपने गुरु को प्रणाम करो। हम बालाजी से प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो भी मन में मनोकामना लेकर आए हो, जो भी अर्जी लेकर आए हो, जो भी विषय लेकर आए हो, जो भी जिज्ञासा लेकर के आए हो, बालाजी ऐसी कृपा करवे, वह मनोरथ आपका हर हाल में पूर्ण होवे। आप पर बालाजी की कृपा हो जावे, अलाय बलाय दूर हो जावे, नकारात्मकता दूर हो जावे और सदैव सन्यासी बाबा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। जीवन भर आप हनुमान जी के रहो, हनुमान जी आपके रहे। आप बागेश्वर बालाजी के रहो, बागेश्वर बालाजी आपके रहे। ऐसी मन में प्रार्थना करो कि हमें स्वीकार करो, हम पर कृपा करो और जो भी अलाय बलाय हो उसे दूर करो और हमारे जीवन में सदैव आप अपनी छत्र छाया बनाए रखना। जो भी आज पधारे हैं जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे और आपके पूरे परिवार पर कृपा हो जावे और आपके पूरे परिवार में कोई अनहोनी ना होवे। ऐसी मंगल कामना हम कलयुग के राजा जो बागेश्वर धाम बालाजी के रूप में विराजमान है,
जो सर्वसमर्थवान है, जहां लाखों करोड़ों लोगों की बिगड़ी बनी है, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। राम 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 राम। मनी मन प्रणाम कर लो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने